नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप लोगों का क्रिप्टो वेब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो क्या है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टो क्या है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज का जो वीडियो है हम इसके ऊपर बना रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से आप क्रिप्टो परचेज कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कौन कौन सा एसेट आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप इंडिया में हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इंडिया में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल है। बहुत इजी सा प्रोसीजर है जहाँ पे आप अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हो। उनका एक केवाईसी होता है जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह डालना होता है। कम्प्लीटली सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि आप बैंक डिटेल्स डालोगे तो उससे कुछ हो जाएगा। वो बैंक डिटेल्स इसीलिए लेते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप जेन्युइन कोई हो। तो इसके लिए एक छोटा सा केवाईसी होता है और केवाईसी के बाद आप अपना जो पैसा है उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप अपना पैसा पेटीएम में ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट से, इसी तरह से आप एक्सचेंजेस का जो वॉलेट है वहाँ पे अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कोई चीज़ बेच सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है। अभी ऐसा है कि आपके पास इंडिया में काफ़ी सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल है जो कि इंडियन एक्सचेंजेस है, इंडिया में ऑपरेट करते हैं और जिसके ऊपर आप अपना एसेट परचेज कर सकते हो या आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें अगर यूज़र बेस के रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊपर वजीरेक्स आएगा। उसका अभी जो भी एक्सचेंजेस का मैं नाम लेने वाला हूँ, सारा एक्सचेंजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लिंक के थ्रू एक्सचेंजेस के ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में और भी जो जानकारियाँ है वो उनके वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। कौन कौन सा एसेट अवेलेबल है वो भी उनके वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सारी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला है वजीरेक्स। उसके बाद मैं यूज़र बेस के हिसाब से अब रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली आपको एक एक करके बता रहा हूँ। मैं जिसके ऊपर ट्रेड करता हूँ वो है वजीरेक्स के बाद बिटबीएनएस। इसके अलावा CoinDCX है, CoinSwitchKuber है, यूनो कॉइन है और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं। लेकिन ये 4-5 जो एक्सचेंजेस है वो मोटा मोटा बड़ा एक्सचेंजेस है जिसमें सबसे ऊपर अगर आप बोलोगे तो वजीरेक्स है। उसके बाद आप किसी का भी नाम ले सकते हो। बिटबीएनएस है, मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। जेपे हो गया, CoinDCX हो गया और इसके अलावा यूनो कॉइन है, CoinSwitchKuber है। आपको अभी टीवी में ऐड वगैरह भी दिख रहा होगा। तो ये सब एक्सचेंजेस के ऊपर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। अब एक्सचेंजेस के ऊपर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जीमेल के ऊपर साइनअप का प्रोसीजर है, उसी तरह से एक्सचेंजेस के ऊपर भी आपको साइनअप करना पड़ेगा। जब आप साइनअप कर लोगे उसके बाद आपको केवाईसी वेरीफाई कराना पड़ता है कि आप जेन्युइन कोई हो। केवाईसी जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट से उनके वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो और उस पैसे से आप कोई भी एसेट परचेज कर सकते हो। ये है इसका बेसिक और सिंपल फंडा। अभी इसके बाद क्या होता है कि आप कौन कौन सा एसेट परचेज करोगे, मतलब कौन कौन सा क्रिप्टो आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। तो देखिए, ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट की तरह हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ब्लू चिप होते हैं या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फिर आपका पेनी शेयर बोला जाता है जिसको, मतलब जिसका वैल्यूएशन बहुत ही कम होता है। उसी तरह से आपका क्रिप्टो मार्केट में भी होता है जहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से भी हम यहाँ पे रैंकिंग करते हैं या 1 से 10 नंबर में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला क्रिप्टो करेंसी है या जिसको आप ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं वो आता है। उसके बाद आता है मिड कैप, उसके बाद आता है स्मॉल कैप और फिर यहाँ पे पेनी शेयर हम नहीं बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम मीम टोकन बोला जाता है जिसका प्राइस सबसे कम होता है, रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर जब रिस्क ज़्यादा रहेगा तो गेन होने का भी चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो जो नए इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जो पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला सबसे सिक्योर जो एसेट है उसमें आप परचेज़ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे करके आप क्रिप्टो करेंसी में पुराने होते जाएंगे, आपके पास और भी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उसके
बाद आप थोड़ा बहुत नीचे का जो मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर जो 1 से 20 नंबर तक आता है उसके बाद का जो एसेट है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसे रैंकिंग किया जाता है कि कौन सा एसेट सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। डिपेंड करता है कि कितने सारे लोग उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं। मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ भी ऐसा नंबरिंग किया जाता है। तो जो कि बिल्कुल ही नए हैं उनके लिए सबसे सेफ़र ऑप्शन है बिटकॉइन, और उसके बाद इथेरियम, फिर आता है BNB। ये 3 जो कॉइन है सबसे सेफ़र ऑप्शन है। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जिसको बोला जाता है वो बिटकॉइन, क्योंकि ये बहुत पुराना क्रिप्टो करेंसी है और ये मार्केट को 50% के आसपास डोमिनेट करता है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने, यानी 50% ऑलमोस्ट लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 45 से 50 के आसपास हमेशा रहता है। जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में, बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 45 से लेके 50% के आसपास टोटल रहता है। तो सबसे सेफेस्ट जो जोन है वो बिटकॉइन। उसके बाद अब इथेरियम में परचेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर आता है BNB। और भी बहुत सारे एसेट हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको कितना कितना करके किस किस एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है ना, मैं यहीं पे समअप करता हूँ। 2-3 चीज़ें मैं पूरे वीडियो से शॉर्ट में बता के रखता हूँ आपको। इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो ये है कि आपको मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में 4-5 बड़े एक्सचेंजेस अवेलेबल है इंडिया में। वजीरेक्स हो गया, वजीरेक्स हो गया, BitBNS हो गया, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, उसके बाद यूनो कॉइन है। ये सब 4-5 बड़े एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। कैसे आप परचेज़ करोगे? सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसका KYC करना पड़ेगा, फिर अपने बैंक से उनके वॉलेट में पैसा भेजना पड़ेगा। कंप्लीटली सेफ़ है, किसी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद वहाँ पे जाके आप जैसे कि शेयर वगैरह परचेस करते हो, वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हो। दूसरा जो है वो ये है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल ही नए हो तो आपको ये 3 जो एसेट मैंने आपको बताया, बिटकॉइन, इथेरियम और BNB, इन्हीं तीनों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप बिटकॉइन में करोगे और फिर उसके बाद इथेरियम और BNB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी और भी एसेट है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा और वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि आपके पास और कौन कौन सा एसेट अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो का ग्रोथ देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।